कुंती के पुत्र अर्जुन अपनी एक सेना को लेकर के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े के पीछे चल दिए और इधर भगवान कन्हैया अपनी द्वारका के लिए वापस आ गए। जिस नगरी में घोड़ा जाता है और जो राजा लख पाते हैं, जिस नगरी में घोड़ा जाता है, जो राजा लख पाते हैं, पत्र पढ़े और धध के वो छाती अर्जुन के ढिंग आते हैं। शीश को ताज धरे रे चरणन में। जो राजा लोग अर्जुन के घोड़े के पत्र को पढ़ते हैं, अपने सिर का ताज ला करके अर्जुन के चरणों में रख देते हैं। कितने उताज के ठेज करे लए, अर्जुन मन हर साए हैं। मंत्री भेज दे जे नगरी में, सबरे ताज पठाए हैं। महाराज अर्जुन जिन राजाओं के ताज लेकर के हस्तिनापुर भेज देते हैं, हृदय में और उमंग आ जाती है। अब के घोड़ा चलो नरबंका को, अमेरिका में पहुंची जाई। नीलध्वजवा के राजा कहिए, जिन्होंने घोड़ा देखो जाई। जैसे घोड़ा बढ़ते बढ़ते अमेरिका की ओर गया, वहां का एक सुप्रसिद्ध नगर था। इस नगर का नाम था महिष्मती नगरी। वहां के एक राजा थे नीलध्वज भूपाल। नीलध्वज ने घोड़ा जो देखो कि आंख नहीं आंसू दिए डराई। अब छाती भबक गई थी राजा की, और महलन में वे पहुंचे जाई। नीलध्वज महाराज ने जैसे ही अर्जुन का घोड़ा देखा, पत्र पढ़ा, आंखों में आंसू आ गए और अपने महलों में जाके अपनी रानी जुन्ना देवी के सामने रो रो करके कहने लगे, हमारी बात सुनोगी? अपने पिया को रोते हुए देख के जुन्ना देवी बोली, पिया आज क्या बात है? क्या किसी ने तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दिया? किसी ने उल्टे सीधे बोल कहे जो आज आपकी आंखों में आंसू है? नीलध्वज अपनी रानी से कहने लगे, अरे रानी सुने बात रे हमारी। अरे रानी सुने बात रे हमारी। सुन रही हो? और रोए रोए के जाने गिरा रे उचारी।
महाराज कहने लगे, रानी, हस्तिनापुर के सम्राट महाराज युधिष्ठिर का छोटा भाई अर्जुन एक सेना को लेकर के चला रहा है, इसलिए जल्दी से पूजन की थाली तैयार करो, तो प्राण बचेंगे, नहीं तो आज ताज चला जाएगा। राजा रोए रहे हैं, राम रोए रहे हैं, इनकी रानियों समझावे। रो नहीं पिया, अगर तुम क्षत्रिय हो तो अर्जुन के घोड़े को जाके पकड़ो, जिस तरह अर्जुन चढ़ के आया है उसका सामना करो, और अगर इस तरह रोकर के अपना ताज अर्पित करना चाहते हो तो एक बात मेरी सुनो, जिनके बल पे जो छत्री कहाए। क्या बोली सैया? ओ सासुल के जाए, जिनके बल पे तू छत्री कहाए, ताइनो दे रही है, राम दे रही है, ऐसे पिया को समझावे। ऐसा करना है, अगर आपको ताज देना है तो उससे पहले मेरी एक बात सुनो। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूं, एक कायर शार की मौत मरने से तो ज्यादा अच्छा है कि आप मेरा लहंगा चुनरिया लो, मेरे हाथों की चूड़ियां लो और महलों में रानी बन के बैठो, और मैं जाऊंगी अर्जुन का घोड़ा पकड़ने के लिए। राजा ने कई बार मना किया, रानी, मैं तुम्हारे भले की बात कह रहा हूं, और अर्जुन का घोड़ा मैंने पकड़ लिया या तुमने पकड़ लिया तो तुम्हें अपने सुहाग से हाथ धोना पड़ेगा, तुम हमेशा हमेशा के लिए अनाथ हो जाओगी। लेकिन वो रानी नहीं मानी और अपने पिया से क्या बोली, अरे ओ सासुल के लला, नारे तब बोली तो ऐसे बानी रे, ओ सासुल के ललाया रे, तब रानी जो बोली देखो बानी रे। लहंगा चुंदर ओढ़ पिया, बन जाओ महल की तो रानी रे। रण को बानो पैनी तुला में, रण गर्व गूंजाऊंगी, बाकुंती के छोरा को मैं तो अभी बांध के लाऊंगी। आप महलों में बैठिए, अगर रोना है तो और ज्यादा रो लिए, लेकिन ये ताज देने की बात हमें नहीं सुहाती पिया। महारानी जुन्ना देवी का एक बेटा था जिसका नाम था प्रवीण कुमार, जिसकी उम्र 16 वर्ष की थी। भगवान कन्हैया के मंदिर में बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप कर रहा था।
चल दई मैया अब महलन से और बेटा के जुपरी पिछार। चल दई मैया अब महलन सक फिर बेटो को जुपरी पिछार। और बारी उमरिया को जुसे जादे 16 बरस को हतो कुमार। महारानी जुन्ना देवी अपने बेटे के पीछे जाकर के खड़ी हो गई। और धीरे धीरे मैया जो कहने लागी बेटा सुनियो बचन हमार। और आज जमाले में मोह को पड़ गई तेरो बबुला बनो सियार। अपने बेटे के सामने अपने पति की बुराइयां करने लगी और बोली बेटा तू यहाँ भजन कर रहा है। माँ आखिर बात क्या है? तुम्हारी आंखों में लालिमा क्यों है? तुम्हारा चेहरा गरम क्यों है? बताती क्यों नहीं हो? प्रवीर ने अपनी मैया के ऊपर प्रश्नों की झड़ी लगा दी, लेकिन मां नहीं बोली। जब बेटा शांत होकर के बैठ गया तो माता ने कहा बेटा मैया कहने लगी मेरे कुंवर मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है, एक काम कर अर्जुन आए गो हसनापुर से पाने जो घोड़ा तो छोड़वाई। और तेरे बाबुल पैरी ने देख मुंह पे थारो दो तो सजवाई। तुम्हारे पिता ने हमसे थाल सजाने की बात कही है बेटे, ये हमें नहीं सुहाती है। या तो तुम जाकर के घोड़े को पकड़ो या फिर तुम्हारी माता जी जाके घोड़े को पकड़ेंगी। छोटी उम्र का नादान बच्चा मैया के चरणों को छू करके बोला मां इस छोटे से काम के लिए आपको मंदिर में आना पड़ा। अगर आप मुझे महलों में बुलवा लेती इतनी सेवा तो मैं आपकी वहीं कर देता। बेटे एक बात बताओ, पिता की तरह कायर बनकर महलों में बैठो तो बताओ, और बलवान शेर की तरह तुम अगर घोड़े को पकड़ने जाओ तो बताओ। अरे सुनी मात की बात ललायो बोलो ए बानी। घोड़ा को हम पकड़े महल में जी बैठो महारानी। माता जी आप भवनों को जाएं, मैं घोड़े को पकड़ के लाता हूं। आप महलों में सखियों को बुला करके मेरे स्नान की व्यवस्था कराओ। मुझे रण का दूल्हा बनाने के लिए सखियों को महल में बुलवा लो। अरे मात कुंज शीश झुकाओ है और चुन्हा मैया को रे बेटा घोड़ा के ढिंगियाओ है। प्रवीर ने जाकर के बिना कुछ सोचे समझे अर्जुन के सामने जाकर के घोड़े की लगाम को पकड़ लिया। अर्जुन ने कहा है लड़के घोड़े को पकड़ने से पहले मेरी बात सुन। नादान उम्र का बच्चा कहने लगा बात हमें नहीं सुननी,
बात तब सुनेंगे जब पहले घोड़े को पकड़ के महलों में बांध दें। क्या तुझे ये पता नहीं कि ये हस्तिनापुर के सम्राट अर्जुन का घोड़ा है? नादान उम्र का बच्चा कहने लगा, क्या तुमको ये पता नहीं कि इसे शेरनी का बच्चा पकड़ रहा है? दोनों तरफ से बातें बढ़ने लगी, लेकिन नादान उम्र के बच्चे ने घोड़े को पकड़ के पेड़ से बांध दिया। और अर्जुन से क्या बोले? प्रवीर कहने लगे, अर्जुन एक बात सुनो हमारी। हमने तुम्हारे घोड़े को अपनी भुजाओं के बल पर पकड़ा है। बात रही युद्ध करने की, तुम तैयार हो और हम तैयार नहीं हैं। हम घर जा रहे हैं और अपनी सेना को लेकर के आ रहे हैं। घोड़ा पकड़ के बेटा रे जब मैया के ढिंगियाओ, नादान उम्र के बच्चे ने घोड़े को पकड़ा, मैया के चरणों में आके सिर झुका दिया। मैंने घोड़ा लियो बांध रे मैया को वचन सुनाओ। माता जी मेरे स्नान की व्यवस्था कराओ। अरे माता स्नान कराए दीजो और पांचों कपड़ा मुँह पहना के दूल्हा बनाए दीजो। और क्या बोला माता जी? हमारी रानी है मदन मंजरी, जिसकी उम्र मात्र 14 वर्ष की है। उससे जाकर के कह दो कि हमारे गले में विजयश्री का हार पहना है। अरे बेटा ने गिरा रे सोनाई और प्राणन प्यारी रे बुलवाई। और जाकी रानी पास में आई, रानी मदन मंजरी ने अपने पिया को देखा और दो चरण शीस झुकाई। पिया के चरणों में सिर रख दिया और क्या बोलिए? अरे पिया मेरे, अरे दूल्हा मेरे, तुम युद्ध करन मती जाओ। अरे दूल्हा मेरे, तुम युद्ध करन मती जाओ। अरे पिया मेरे, आप युद्ध के मैदानों में जा रहे हो, मेरी बारी उम्र इसका ख्याल करो। प्रवीर कहने लगे, छत्राणी अगर तुम अपने सतीत्व से भरी हुई हो तो तुम्हारा पिया तुम्हें फिर मिलेगा। 16 उम्र का, 16 वर्ष की उम्र वाला छोटा नादान बच्चा अर्जुन के सामने लड़ने को जा रहा है। और बारी उमरिया को जुसे जादू, उठन बहती दूध की आधार, सरर करके चली दो और घोड़ा पे जुभाओ तो सवार। सेना संग में जाकर चली रही, पछराजू मंद मंद मुस्काए। अर्जुन के जी आगे जे जब पहुंचो और जाने पानी दई तो सुनाई।
ने प्यारो की अब रण भूमि गो तुम्हें आई। और क्या कह रहे थे अब सब कह लो, ऐसे जे कुमारो कहत समझाई। अब कहिए तुम्हें क्या कहना है। अर्जुन ने मुस्कुरा करके कहा तुम प्यार करने योग्य हो, मारने के योग्य नहीं हो, इसलिए ऐसा करो हमारे घोड़े को वापस करो, अपने पिता का ताज ला करके हमें दो, हमारे चरणों में सिर झुका करके माफी मांगो, शायद तुम हमारा नाम नहीं जानते हो। तो नादान उम्र का बच्चा क्या बोला, मैं तुम्हारा नाम जानता हूं, तुम्हारी माताजी का नाम जानता हूं, तुम्हारे पिताजी का नाम जानता हूं। अर्जुन को गुस्सा आ गई और क्या कहने लगे, पहले ये बता तू हमारे विषय में क्या जानता है। तो पप्पू भाई नादान उम्र का बच्चा क्या बोला, मैं ये जानता हूं कि तुम्हारी माताजी ने तुम्हें अपने पति से पैदा नहीं किया, पति से पैदा नहीं किया, इसलिए तुम अपने बाण मेरे ऊपर चलाओ और मैं तुम्हारे ऊपर चलाऊंगा। युद्ध की शर्त केवल 3 दिन की रखी गई। पहले दिन अर्जुन ने बेटा ऐसे जे बाण तो दिए चलाई, मन मोहन की के रपाहे गई, बेटा जो बालो बालो बच जाए। पहले दिन के मैदान में प्रवीर को सफलता मिली, प्रवीर ने एक बाण में अर्जुन को घायल कर दिया। दूसरे दिन अर्जुन ने भगवान कन्हैया को बुलाया, भगवान कन्हैया से कहा कि मेरी सहायता करो। भगवान कन्हैया ने भगवान शंकर को बुलवाया कि प्रवीर की सहायता करो। मोहन आए गए, शंकर आए गए, सबने जो शरण में लियो बिठाई। कुमर की मैया बे जुन्ना देवी, पार्वती ढिंग पहुंची जाए। देखिए इधर तो पुरुष वर्ग इकट्ठा हो रहा है, उधर महिला वर्ग इकट्ठा हो रहा है। दूसरे दिन के मैदान में भगवान कन्हैया सारथी बने अर्जुन के। प्रवीर ने बार बार मना किया लेकिन नहीं बात मानी। अर्जुन ने अपने बाणों से नादान उम्र के बच्चे को बेधना चाहा लेकिन नहीं बेधा। और नादान उम्र के बच्चे ने क्या किया, अब पहलो बाण धरो जी धनुआ पे और मैया को शीश झुकाई। और अरर सरर करके छोड़ दो, जो अर्जुन पे दियो चलाए। बाण लगो जी अर्जुन की छाती, योधा धरती गिरो जी भैराए। दूसरे दिन के मैदान में अर्जुन की हार हुई। तीसरे दिन क्या हुआ, मदन मंजरी भगवान कन्हैया से भिक्षा में सुदर्शन चक्र और कोमोद की गदा मांग कर ले गई। मदन मंजरी ने अपने दूल्हा को कोमोद की गदा और भगवान का चक्र सुदर्शन दिया। क्या कहने रे मदन मंजरी, अब रण को दूल्हा बन के आएगो, चक्र सुदर्शन रहो तो सुहाई। और जैसे चक्र सुदर्शन देखो, भारत मन में गो जुथर्राए। भगवान का चक्र कोमोद की गदा जब प्रवीर के हाथों में अर्जुन ने देखी है, अर्जुन के छक्के छूट गए।
दौड़ा दौड़ा माता पार्वती के पास पहुंचा और बोला, माते ये क्या हुआ? भगवान शंकर मेरे सहायक, कन्हैया मेरे सहायक, और फिर भी विजय उस नादान लड़के की होती है। आप कैसे भी करो मेरी विजय से नातुच्छ लड़के से करा दो तो मैं तुम्हारी भेंट पूजा करूंगा। मैया पार्वती ने एक नादान किशोरी का रूप बनाया और उस रास्ते में जाके खड़ी हुई जिस रास्ते में प्रवीर युद्ध के मैदान के लिए जा रहा था। वो गोरी बन के चल दीनी और मग में पहुंची जाए है, और ऐसे बचन के न लागी जन मन तो दो समझाइए। प्रवीर के सामने एक दुल्हन की चाल में कहने लगी, मुझे अपना दुल्हन बना लो, अपनी मेरे दूल्हा बन जाओ। लेकिन प्रवीर नहीं समझ सका ये क्या है। उसे नादान गोरी समझते हुए रथ में बिठाला और जैसे चक्र कौमोद की गदा पार्वती के हाथों में पहुंची कि वो रथ में से लेकर के आकाश में उड़ गई और जाकर के भगवान कन्हैया को दे दिया। इन बातों को प्रवीर नहीं समझ सके। युद्ध के मैदानों में प्रवीर की जीत हुई, अर्जुन फिर भी हारे। ध्यान रखना, अब दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, जाके दिल में दगा बसी है, ताको घर उजड़ देखो। पार्वती ने बच्चे के साथ दगा की, बच्चे की विजय हुई। जब बच्चे प्रवीर को अर्जुन से विजय प्राप्त करने का झंडा मिला तो छोटा बच्चा जमीन पर बैठ गया और ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करने लगा। तब भगवान कन्हैया क्या बोले अर्जुन से, नो अर्जुन, खिताब तो चला गया लेकिन तू एक काम कर ले। कौन सा? और बाण उठा ले अपने कर में और बेटा पे दियो चलाई, और बारी उम्र के जा बछड़ा को भारत दियो शीश उड़ाए। भगवान कन्हैया ने अर्जुन से उस नादान बच्चे का सिर कटवा दिया, बच्चे को मरवा दिया। जब ये खबर मैया रानी मदन मंजरी मैया जुन्ना देवी को मिली तो दोनों रो करके बोली, कन्हैया ये क्या हो रहा है? और बेटा मरिया रखे तनु में तेने धोखे से दो तो मरवाए, और बाकी मैया आगे आ गई, अब तू सावधान हो जा, मैं मारूंगी अब अर्जुन को, बाको कोई बचैया ना, मेरी बहुवर रण में आए तो से युद्ध करेगी आज, अरे कन्हैया देखा करे तेने मत खा दई गमाए। भगवान कन्हैया से दोनों जूझने लगी और क्या बोली, मेरो बेटा तेने मारो, जाको मेरे रे अमरो पद भाए, मैं समझूंगी मैंने शेरो जनो, कायर पूत जनो रे मैंने नाए। अश्वमेघ की कथा कदाच मैंने गा के तुमको दई तो सुनाए, भूल चूक और मेरी गलती पे कोई जो समझ बूझ है ना आए। तो ये हमने आपको कृष्णा कैसेट के माध्यम से अश्वमेघ यज्ञ की कथा सुनाई है। अश्वमेघ की कथा दादा मैंने गा के अरे सुनाई, और हमारा अगला प्रोग्राम आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा करुणा की प्रतिमा द्रौपदी, भगवान वामन अवतार, प्रेम दीवानी देवयानी, कृष्ण नारद संवाद, जाहर वीर कथा।
अब पाठक तुम सबको रोए शीस यरे झुकाई। अरे दादा मेरी अवली जो प्रणाम और नगर सुहावली गा मुझे कहिए पाठक मेरो नाम। मेरो गोविंदा रखवारो नैया पार करे गोरे, मेरो गोविंदा रखवारो नैया पार करे गोरे।